पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान से भी ईरानी सफीर को जाने का कह दिया गया है। कुलभूषण जाधव जैशुल अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया। जो जैशुल अदल के जो ठिकाने हैं दो, उनको तबाह कर दिया गया है। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश-ए-अदल के 2 ठिकाने। बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में हुए ईरान के हवाई हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जाने की बात सामने आ रही है। इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे। We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. ईरान ने कार्रवाई करी। ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। हमला वाकई जैशुल अदल के कैंप पर हुआ है। We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran. इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए। बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई और बहुत ही दिलचस्प वाकया घटा और ये कार्रवाई हुई पाकिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर और कार्रवाई करी ईरान ने। ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल्स दागी गई, ड्रोन्स दागे गए और इनका टारगेट था जैश-ए-अदल के 2 ठिकाने। अब ये जैश-ए-अदल कौन है? आप सबने कुलभूषण जाधव का नाम जरूर सुना होगा। ये भारतीय नौसेना के कमांडर हैं और प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद ये अपना बिजनेस करते थे। छाबहार एक पोर्ट है ईरान के अंदर, वहां पर अपने बिजनेस के ताल्लुक से गए हुए थे, बिजनेस टूर पे थे। इनका यहां पर अपहरण हुआ और अपहरण के बाद खबर आई कि पाकिस्तान की ये हिरासत में है और इनको स्पाइंग के जुर्म में पकड़ लिया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर भी गए, वहां भी पाकिस्तान को फटकार लगी और अभी भी फिलहाल वो आदमी पाकिस्तानी जेल में है। अब इस चीज का कैसे पता लगा? पाकिस्तान के अंदर जर्मन सफीर थे, एम्बेसडर थे, उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये बताया कि जैशुल अदल ने अपहरण करके इनको आईएसआई को बेच दिया है। तो ये वही जैशुल अदल है जिसके खिलाफ ईरान ने कल हरकत करी, कल उसके ऊपर मिसाइल दागे और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। लेकिन दरअसल ये पाकिस्तान आईएसआई द्वारा पाला पोसा और संरक्षित किया हुआ एक आतंकवादी संगठन है। कभी भी जैशुल अदल ने पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अगर इसका हिस्ट्री देखा जाए तो 2012 से लेके अभी तक तकरीबन 15 हमले इसने ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड के ऊपर करे हैं, जिसके अंदर 80 से ज्यादा ईरान के सैनिक या सिविलियन मारे गए हैं। इनके ऊपर ईरान ने ये कार्रवाई करी है। फिर ईरान ने कार्रवाई करी, ईरानियन रेवोल्यूशन गार्ड्स ने इस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया। इसका जो बॉस था उसको मार दिया। और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए।
अब बात यह है कि जो जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका, और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया, और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या आईएसपीआर की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है, और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे, इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से, यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे, उसके किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो और सिर्फ 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल यही स्टेटमेंट आया है। ये और बात है कि ये इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। साथ साथ जी सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं या जो बातें चल रही हैं, उसमें डॉक्टर जयशंकर के ईरान विजिट को लेकर भी बातचीत की जा रही है, और ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ये बात जो है वो यकीनन कोई भी होगा तो ये इस किस्म की बातें की जाएंगी, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के उस वक्त वहां पे मौजूद थे तो ईरान में, और उसके फौरन बाद ही इस तरह की बात की गई है। तो लेकिन इसके साथ कोई कनेक्शन जो अक्सर लोग, यानी कि जो हमारे यहाँ जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग हैं या थोड़ी बहुत अक्ल रखते हैं, वो इस बात को जो है झुटला रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार